हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग SICI का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो इस एक पहले मैं आपको टाइप बताऊंगा, उस टाइप को करना कैसे है पहले वो देख लेते हैं। और आज थोड़े प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि बेसिकली हमें करना क्या है, मतलब कैसा टाइप आ सकता है, और वो ही टाइप ज़्यादातर TCS पूछ रहा है आजकल। तो देखते हैं। SI और CI, जैसे अगर मैं बात करूं रेट 3% की, तो आप बोलोगे अगर मैं 2 साल की बात करूं, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आप बोलोगे पहले साल 3%, अगले साल 3%, तो कितना हो गया? 6% हो गया। लेकिन ये तो 2 साल लगातार, मैं 3 साल भी बोलूं तो ये 9% हो गया। अगर मैं इसको 4 साल बोलूं तो ये 12% हो गया। अगर मैं 5 साल बोलूं तो ये कितना परसेंटेज हो गया? 15% हो गया। लेकिन अगर मैं 2 साल इकट्ठा इकट्ठा अगर मुझे 2 साल CI निकालना है तो कैसे निकलेगा? 6% थोड़ी होगा। क्या होगा? इकट्ठा 2 साल अगर मुझे निकालना है तो देखिए 2 तरीके हैं, मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा। 2R R स्क्वायर, 2R R स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 का डबल करिए 6, फिर पॉइंट लगाइए, और 3 का वर्ग करिए, मतलब स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपको लिखना है 0 9, 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लिखा जाएगा, बाकी चीज आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो एक और देखते हैं। 4% अगर मैं बोलूं तो 2 साल के लिए ये हो गया 8%। और अगर मैं इसका कहूं तो 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर मैं बोलूं 5% तो 5 का 10% हो गया, ये तो इकट्ठा, और ये क्या हो गया? 10.25। अगर मैं बात करूं 10% की तो 20% हो गया हमारा। क्या? हमारा 20% हो गया ऐसा ही, 2 साल का इकट्ठा परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम लोग। और लेकिन अगर इसकी बात करूं तो 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 में आप क्या करेंगे? यहां 2 डिजिट ही लिखना होता है, मैंने बताया था पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आएगी, तो ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा 21%। तो आगे देखिए, अगर मैं बात करूं 12% की तो ये हो जाएगा 24%, ऐसा ही हो जाएगा 24%। और CI कितना हो जाएगा? 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 144, तो एक आगे चला गया, तो ये हो गया 25.44। अगर मैं बोलूं 13 की, नहीं तो चलो 16 की ले लेते हैं, तो 16 ये तो हो गया 32%, और 16 का डबल होता है 32, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 32 में जो 256 का 2 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 34.56। तो होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा 2 साल का इकट्ठा निकालना। मैं 3 साल का भी कराऊंगा, 3 साल का भी कराऊंगा, वो भी एग्जामों में पूछा जाता है। लेकिन पहले आज हम इस सेशन के अंदर 2 साल वाला करेंगे और उसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो 32.56 आ रहा है, इसे इक्विवेलेंट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, समतुल्य प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा होगा x प्लस माइनस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे 5% लें तो 5 प्लस 5, 5 इंटू 5/100, तो ये हो गया आपका 10.25। ऐसे ही आप 12 का भी निकाल सकते हैं, 12 12 24, और इसके ऐसे टोटल करके भी आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और समझ में भी आ जाएगा कि हमें 2 साल का अगर इकट्ठा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें 2 साल का CI निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपको अच्छे से 2 साल का अच्छे से समझ में आया होगा कि इसे कैसे करना है। तो आगे हम देखते हैं कि इन पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो मैंने आज क्या किया है कि आपके लेफ्ट साइड के अंदर आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरा लेफ्ट तो आपका राइट, तो उसमें आपका क्वेश्चन आएगा, फिर अब मैं उसको यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। तो उसका आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका PDF भी दे दूंगा उन क्वेश्चंस का। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझेंगे तो हम देखते हैं कि उसको क्या कहा जा सकता है और क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि सम मनी इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम आफ्टर 3 ईयर ही गॉट 5952 रुपीज। इफ द सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट सेम इंटरेस्ट देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। पहली बात, ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है और इसने क्वेश्चन में कह रखा है आपको कि कुछ पैसा उसने 8% रेट से 3 साल के लिए लगाया, तो उसे जो अमाउंट मिला वो बना, मिश्रधन जो बना वो बना 5952। वो बोल रहा है अगर मैं यही पैसा 7 साल के लिए लगाऊं, अगर यही पैसा मैं 7 साल के लिए लगाऊं तो कितना अमाउंट बनेगा, ये क्वेश्चन। क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, कोई पैसा P है, प्रिंसिपल कोई मूलधन P है, 8% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए लगाता है तो उसे 5952 रुपीज मिलते हैं। अगर रेट तो जो है वही रहेगी, मतलब 8% ही रहेगी, और टाइम अगर 3 साल के लिए 7 साल के लिए 3 साल की जगह 7 साल हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये उसने बोला है। तो मैं कहता हूं एसआई का क्वेश्चन है, तो 8% 3 साल के हिसाब से, तो ब्याज कितना बन गया एसआई का, 8%, 8 × 3 कितना बन गया 24। तो कितना ब्याज बन गया 24%। मान लेते हैं हम हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए और टोटल 3 साल का इकट्ठा जो रेट बना वो बना 24%। क्या बना 24%। 24% कैसे आया, 8 × 3, ठीक है, 8 × 3 आ गया, तो 8 × 24, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 100 में अगर जोड़े तो 124। अभी मैं आपको बिल्कुल थ्योरेटिकली बता रहा हूं, आने वाले क्वेश्चंस में आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 124 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5952। अब आपसे पूछा कि 7 साल होता तो 8 7 56 ब्याज बनता, 56% ब्याज बनता, और 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो 100 में 56 जोड़ेंगे तो 156 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका सॉल्व हो गया। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि 3 साल के लिए 8% रेट के साथ से 24 हो गया, और 8 × 3 = 24, और 100 प्रिंसिपल था तो 124 की वैल्यू आपको दे रखी है 5952। रेट 8% ही है, टाइम लेकिन 7 साल है, तो जब टाइम 7 साल है तो 8 × 7 = 56, 56% बन गया, तो 100 में 56 जोड़ा तो 156 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही जल्दी इस कंसेप्ट से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2 योजनाएं दे रखी हैं आपको, योजना ए और योजना बी दे रखी है। और योजना ए में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। योजना ए के अंदर आपको पहले डेटा क्या दे रखा है ये देखते हैं हम लोग। योजना ए के अंदर 6% रेट, x रुपए और 3 इयर्स। और उसका ब्याज दे रखा है आपको 482.40। 482.40 ब्याज दे रखा है। ये जो स्कीम बी है, स्कीम ए के अंदर जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट में है, मतलब साधारण ब्याज में। और स्कीम बी के अंदर इसने ये बोल रखा है कि रेट अगर सीआई है, रेट अगर 10% हो और 2 साल के लिए पूछ रहा है, और जो ये पैसा लगा रहा है ये लगा रहा है x माइनस 680। तो आपसे ब्याज पूछ रहा है इसका, आपसे इसका ब्याज पूछ रहा है स्कीम बी का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब आप मुझे ये बताइए 6% 3 साल, तो 6 × 3 = 18, 18% हो गया।
तो 18% इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, तो 18% की वैल्यू आपको दे रखी है 482.40, राइट। अगर मैं प्रिंसिपल निकाल लूं, उस प्रिंसिपल को, मूलधन को मैं हमेशा क्या मानता हूं, 100 मानता हूं, तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपका आ गया 2680। कितना आ गया, 2680 आपका क्या आ गया, मान लीजिए आपका 2680 आपका मूलधन आया, एक्स आया। तो इसमें जो पैसा लगाया उसने एक्स नहीं लगाया, एक्स माइनस 680 लगाया, तो 2680 माइनस 680 मतलब इसने इस स्कीम में कितना पैसा लगाया, 2000 लगाया। अब 2000 का 2 साल का 10% के हिसाब से ब्याज निकालना है। मैंने आपको बताया था 21 नंबर, 2000 का 10% 200 और 200 का 10% 20, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 20, 420 आपका क्या आ गया, CI आ गया। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। बस मेरे जितने भी मैंने 3 पार्ट कराए उसको आप बार बार उस वीडियो को देख लीजिए और उसको समझते जाइए। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। मैंने कहा आपको क्वेश्चन सीरीज जो मैं लाऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट खुले, और एग्जाम में कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादातर बिना शॉर्टकट के हम लोग करें। तो आपको होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसने बोला है रमन ने स्कीम ए, वही बात स्कीम ए और स्कीम बी की बात हो रही है, और ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। रमन है और एक व्यक्ति है शुभ, तो रमन और शुभ है। रमन ने स्कीम ए में 2 साल के लिए पी अमाउंट लगाया 20% रेट से। तो रमन ने कितना लगाया, 2 साल के लिए पी अमाउंट लगाया 20% रेट से CI में, और इससे जो ब्याज मिला, मतलब इससे कोई ब्याज मिला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा, इससे जो ब्याज मिला वो इसने शुभ को दे दिया। मतलब ये जो ब्याज है, ये ब्याज शुभ के लिए प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। समझा मेरी बात को, क्योंकि इसका जो ब्याज बना वो उसने शुभ को दे दिया, शुभ को कोई अमाउंट दिया होगा। फिर शुभ ने क्या किया, शुभ ने 2 साल बाद 7.5% रेट से ऐसा ही 2 साल बाद शुभ ने क्या किया, कोई अमाउंट 3036 रुपए 3036 रुपए शुभ ने रमन को वापस दे दिया। तो 3036 रुपए अगर शुभ ने रमन को वापस दे दिए तो इसने पूछा है कि पी की वैल्यू बताओ, मतलब ये जो वैल्यू पी है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ब्याज कितना बना, देखो हमें अमाउंट 3036 रुपए ये इसने किसको दिए हैं, रमन को दिए हैं। मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल बताओ इसका, शुभ का, क्योंकि अगर इसका मूलधन आ जाएगा तो वो ही मूलधन इसका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 7.5% 2 साल का, तो 7.5 इंटू 2 हो गया 15%। तो 15% ऐसा ही बना, मतलब ब्याज बना किसका, शुभ का। 100 रुपए अगर हम मूलधन मानते तो 100 में 15 जोड़ा, तो इसका मतलब क्या है, 115 की वैल्यू आपको 3036 दे रखी है। तो 115 की वैल्यू 3036 दे रखी है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 3036 100 अपॉन 115, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल में काटना पड़ेगा। तो किसकी टेबल में कटेगा, सबसे पहले तो 5 की टेबल में काट लीजिए। तो ये आ गया आपका 23, ठीक है, 23 आ गया आपका। 23 को आप काटो, 23 बन जाए 23। अब आपका बचा 7 कैरी, 73 हुआ। तो 73 23 3 जा 69, 46 2 आ गया। तो ये आपका आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2640 आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन, मतलब इसका प्रिंसिपल आ गया।
तो 2640 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया इसका। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 15% ब्याज आया 100 रुपये, तो 115 की वैल्यू 3036, तो 100 की निकाल ली, 2640 आ गई। ये 2640 क्या है, आपका प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। ये 2640 वो धन है जो रमन ने अपना ब्याज शुभ को दिया था। ये वो धन है जो रमन का जो भी ब्याज बना था, चक्रवृद्धि ब्याज, वो शुभ को दिया था। इसका मतलब ये है, इसका ब्याज निकालो पहले रमन का। तो रमन का 2 साल का ब्याज निकालना है, तो सीआई के लिए मैंने बताया था 2r और r स्क्वायर, 20 का डबल 40, 20 का स्क्वायर 400, तो 4 आगे, तो 44% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, 2640। राइट, कैसे आया ये मैं फिर बताता हूं। 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 4 आगे कैरी हुआ, तो 44% की वैल्यू आपकी आ गई 2640। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको प्रिंसिपल निकालना है, इसका मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप शायद मेरे हिसाब से 44 से 6 से चला जाएगा ये, तो 6000 आपका क्या आ गया, पैसा आ गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली और आराम से कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 7.5 2, तो 15% ब्याज हो गया, 100 रुपये प्रिंसिपल था, 115 की वैल्यू 3036 आई, इससे 100 की निकाली 2640 आई, तो शुभ का मूलधन आ गया। ये शुभ का जो मूलधन है मतलब प्रिंसिपल है, वो इसके लिए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, किसका, रमन का। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 20% दे रखा है 2 साल का, तो 20% 2 साल का हो गया 44%, तो 44% की वैल्यू हो गई 2640। अगर आपको इसका मूलधन निकालना, मतलब 100 की वैल्यू निकाली है, मतलब कितना आ गया, 6000। अगर आप ये वाले कंसेप्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। मैं कोई शॉर्टकट बताने में प्रेफरेंस नहीं देता हूं, मैं वही चीजें बताता हूं जो एग्जाम के अंदर आपके आती है। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, अ फिक्स अमाउंट P इज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स, 12% एंड 12% एंड 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट। आफ्टर 2 ईयर अमाउंट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम इज 21780, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इसने क्या बोला, इसने बोला 2 स्कीम है, वही बात, स्कीम A और स्कीम B। स्कीम A के अंदर 12% रेट है और इसके अंदर जो रेट है वो 9% है, और दोनों में पीपी अमाउंट लगाया है। ठीक है, कोई पी अमाउंट होगा वो लगाया है। तो 2 साल बाद दोनों से जो अमाउंट मिला, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ऐसा ही है, दोनों अगर साधारण ब्याज है तो 12 दूनी 24% इसका ब्याज बना, तो 100 में 24 जोड़ा, प्रिंसिपल 100 मान लो, तो 12 दूनी 24, तो 124 इसका अमाउंट हो गया, और 9 दूनी 18, 118 इसका अमाउंट हो गया। तो 242 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, दोनों से जो अमाउंट मिला है वो आपको मिला है 21780। कितना अमाउंट मिला है, 21780 आपका अमाउंट मिला है। तो इससे आपका ब्याज जो बना, 12 दूनी 24, 124, और 9 दूनी 18, 118, मतलब 242 की वैल्यू आपको दे रखी है, 21780। आपसे पी पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। तो 12% था 2 साल का, तो 12 दूनी 24, 100 में 24 जोड़ा 124 हो गया, 9 दूनी 18, 18% इसका ब्याज बना, 100 में 18 जोड़ा 118, तो टोटल किया 242 आया। 242 की वैल्यू 21780 दे रखी है। प्रिंसिपल पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है।
आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसको थोड़ा अच्छे से करने की प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कुछ हिस्सा 6100 रुपए का स्कीम ए में लगाया 10% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। तो सीधा सीधा आप लिख लीजिए स्कीम ए और एक स्कीम होगी बी। तो 6100 का कुछ हिस्सा तो स्कीम ए में लगाया होगा और कुछ पैसा जो बचा वो बी में लगाया होगा। अब इसने क्या बोला है कि स्कीम ए में इसने लगाया 10% रेट 2 साल सीआई। स्कीम बी में इसने पैसा लगाया 10% एसआई और टाइम है आपका 4 ईयर। अब इसने बोला दोनों स्कीमों से जो ब्याज मिल रहा है वो समान मिल रहा है। दोनों स्कीमों से ब्याज क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। तो दोनों स्कीमों से अगर ब्याज समान मिल रहा है तो दोनों से जो भी ब्याज आएगा, एक इससे ब्याज जो आया और इसका ब्याज, दोनों का ब्याज समान है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कितने रुपए लगाए? एक्स लगाए और 10% का 2 साल का सीआई 21 हो गया। कैसे हुआ? 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100, एक कैरी, आया ना? तो किसका जितने भी रुपए हैं उसका 21% क्या है? ब्याज है। वो बराबर है इस रुपए का जो भी ब्याज आया। क्या ब्याज आया? 4 साल का डायरेक्ट एसआई है तो 40%। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? इसको इससे काट दीजिए। काटने के बाद ये हो गया 21x, तो 61x, तो 4000 आपका क्या आ जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग 4000 आपका क्या आ जाएगा? स्कीम ए में पैसा लगाया और 2100 रुपये उसने कितने पैसे लगाए? स्कीम बी के अंदर लगाए। तो मैं रिपीट करता हूं एक्स रुपये उसने 10% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया चक्रवृद्धि ब्याज से। बाकी जो बचा 6100 माइनस एक्स वो उसने 10% एसआई के हिसाब से 4 साल के लिए लगाया। दोनों से जो ब्याज मिला है वो सेम मिला है। तो इसका ब्याज क्या हुआ? 21% हुआ। तो एक्स का 21%, इसका जो ब्याज हुआ वो 40% हुआ। तो 40% किसका? 6100 माइनस एक्स का। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वही कराता हूं। जबरदस्ती हार्ड क्वेश्चंस कराना जो एग्जाम में आए भी नहीं और आपको फालतू कंफ्यूज करे वो नहीं कराता हूं। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राम ने 27,600 रुपए स्कीम ए और बी में 8% और 11% रेट से लगाए। दोनों स्कीमों में 8% और 11% से लगाए। स्कीम ए में 6 साल के लिए पैसा लगाया, स्कीम बी में 4 साल के लिए लगाया और दोनों से जो ब्याज मिला है वो सेम मिला है। अब मैंने, और ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है? एसआई का क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद, हाँ शायद नहीं लिखा हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, स्पेशली मेंशन होगा कि ये साधारण ब्याज से ब्याज दर ली गई है। तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बताया था कि अगर दोनों का इंटरेस्ट सेम हो तो क्या कंसेप्ट बताया था? तो अगर दोनों का इंटरेस्ट सेम हो तो प्रिंसिपल का रेशो कैसे निकलता है? 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। अभी हम प्रीवियस पार्ट में जो किया हुआ है उनके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है अभी हमारी। तो 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। तो इसने जो पैसा लगाया है 8 × 6 और दूसरा जो पैसा लगा है 11 × 4। तो ये हो गया 44, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 11 और 12 रेशो आ गया आपका प्रिंसिपल का। मतलब उसने जो पैसा था 27,600 रुपये वो उसने 11:12 के अनुपात से लगाए। तो इसने पूछा अमाउंट बी का पैसा बताओ, मतलब कितना पैसा उसने स्कीम बी में लगाया। मतलब इस टोटल 23 की वैल्यू आपको दे रखी है
27,600 आपसे इस 12 की वैल्यू पूछी है, तो आप या तो ऐसे निकाल लीजिए या एक करके निकाल लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 14,400 आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है मैं उसी के बिहाफ पे, उसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस और जो मैंने आज पढ़ाया उसके हिसाब से ही मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमें इसको करना कैसे है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये गलती से हम लोगों ने डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा जो पार्ट 1 है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा सा है 30,000 रुपए हैं 10% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए। आपसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है, सीआई पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सीधा आपकी बात है 2 साल के लिए 30,000 का 10% हुआ 3,000 और 3,000 का 10% 300, तो ये हो गया 6,000, ये 300, तो ये आपका हो गया 6,300। तो ये ब्याज का जो क्वेश्चन था बड़ा आसान था, तो ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी क्लर्क लेवल पे जो होता है, चाहे वो एसएससी 10+2 हो, चाहे वो बैंक का लेवल हो, उस लेवल के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कुछ पैसे थे जो 2,904 रुपए बन गए 2 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। अगर रेट ब्याज 10% की जगह 20% हो तो वो पैसा कितना बन जाएगा 2 साल के बाद? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला आपको, अमाउंट दे रखा है आपको 2,904 रुपए बन गया, रेट थी 10% और अगर सीआई था तो ये आपका हो गया 21%, मतलब 121 की वैल्यू आपको 2,904 दे रखी है। 21 कैसे कैसे आया? 10 का डबल करें, 10 का स्क्वायर करें तो ये हो गया 20, तो ये कितना हो गया 21, राइट। उसने बोला रेट अगर 20% हो तो अगर रेट 20% होती है तो 2 साल का आप तब मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेट कितना निकलेगा, इकट्ठी ब्याज दर कितनी निकलेगी? तो 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया 44%। कितना हो गया? तो 44% ब्याज, 100 रुपए मूलधन, मतलब 144 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 144 की वैल्यू पूछ रहा है या फिर आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है? हाँ, 144 की अमाउंट पूछ रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। मैं खुद पर्सनली एग्जाम देके उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको रोज लिखता हूं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको से पूछ पूछ के क्वेश्चन लिखता हूं जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। मैंने क्या बोला, 10% रेट थी तो 21% हो गया, तो 121 की वैल्यू 2,904 रुपए दे रखी है आपको। अब आपसे बोला रेट अगर 20% हो तो 20% हो तो 2 साल का कितना बन गया 44%। 44% ब्याज, 100 रुपए प्रिंसिपल, 144 की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो भी आंसर बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपए थे 8% रेट से 2 साल के लिए लगाए और उससे जो ब्याज बना वो 2160 रुपए बना, मतलब 2160 का ब्याज बना, इंटरेस्ट बना। अगर उसने पैसा सेम पैसा 3% ज्यादा रेट से लगाया तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 12,000 2 साल। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, R% की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो वो कैसे करेंगे? सीधा बेसिक क्वेश्चन है। 100 की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आपको 12,000 दे रखी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बेसिक तरीके से भी करना चाहे तो आप इससे भी कर लीजिए।
PRT अपॉन 100, राइट। तो 2160 तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रेट आपकी आएगी 9%। 12 की टेबल से कट जाएगा ये, 12 एकम और 8, हाँ 9% आ गया। अब इसने बोला रेट 9% ना लेकर कितनी लूं, R+3 लूं मैं। तो अगर R+3 लूं तो 9 में 3 जोड़िए तो कितना बन गया, 12% बन गया आपका। तो अब आपका 12% बन गया, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना ब्याज बनेगा। तो सीधा क्वेश्चन है 12,000 का, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया ये आपका। अब बेसिक क्वेश्चन में आपका सीधे सीधे प्रिंसिपल 12,000 हो गया आपका, रेट 12% हो गई और टाइम 2 साल हो गया और आपसे ब्याज पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू आपको दे रखी है। सीधा सीधा अगर मैं निकालूं तो 12,000, 12 दूनी 24, 24% ब्याज बना, मतलब 24 की वैल्यू पूछ रहा है। आप डायरेक्ट भी 12,000 का 24% निकाल सकते थे, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो 12,000 का डायरेक्टली आप 24% निकालें तो आपको क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लाऊं। आज मेरा प्रैक्टिस सेक्शन का पहला क्वेश्चन था, आज पहला सेशन है, तो और कोशिश करूंगा और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊं जिससे आपका SICI का कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज एक हिस्सा था 2 साल का ब्याज इकट्ठा कैसे निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हम देख रहे थे। तो आइए 10वां क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं कि उसको कैसे करना है। कोई फिक्स अमाउंट एक निश्चित ऋण राशि स्कीम ए में 2 साल के लिए लगाई और समान धन स्कीम बी में लगाया समान समय के लिए। 30% और 20% रेट थी, कंपाउंड इंटरेस्ट थी, ब्याज का अंतर 450 रुपये है और आपसे पैसा पूछा है पी। मतलब मैं आपको अब समझा देता हूं, स्कीम ए है, स्कीम बी है। एक में रेट है 30%, 2 साल CI। इसमें लिखा हुआ नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, मैं आपको बता रहा हूं। ये 20%, 2 साल CI, दोनों में पैसा सेम लग रहा है, मतलब PP लग रहा है। तो सीधा सा हिसाब है, दोनों के ब्याज का अंतर आपको 450 रुपये दे रखा है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 30% 2 साल का कैसे निकलेगा, 30 का डबल 60, 30 का स्क्वायर 900, 9 आगे कैरी हुआ 69%। तो 69% इसका, ऐसे इसका निकलेगा 44%, इसकी वैल्यू 450। तो 25% की वैल्यू आपकी आ गई 450। आपसे P पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। 1800 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो होप सो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट। और मैं आने वाले दिनों के अंदर और भी पार्ट लेके आऊंगा, तो आप मुझे बताना ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू सो मच, बाय।